I scored 197 in MDCAT 2024. The last month is the most important month of your preparation. The last 15 days हैं ये आपके लिए डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। लास्ट मंथ एमडीकेट प्रिपरेशन बेस्ट प्लानिंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एमडीकेट टॉपर के साथ मिलाने वाला हूँ जिसने एमडीकेट 2024 में 197 स्कोर करके पूरे केपीके और पाकिस्तान को जो है वो टॉप कर दिया। स्टूडेंट्स, एमडीकेट लास्ट मंथ की प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो अपने स्टडी के लिए तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और हमें पता है कि हर साल 2 लाख से ज़्यादा बच्चे एमडीकेट देते हैं और कंपटीशन रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि सीरियस प्रिपरेशन और रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल, इंग्लिश, इन सब की प्रिपरेशन का जो रिवीजन है उसका टाइम आ चुका है। और उसके लिए मैं आप लोग के लिए जो हमारा बहुत बेहतरीन एक टॉपर गेस्ट है, हमारा एमडीकेट 2024 का टॉपर डॉक्टर मोहम्मद कासम, जो हमारे केएमसी के टॉपर है, तो उससे आज मैं मिलाने वाला हूँ कि वो आपको बताएंगे कि उसने कैसी प्रिपरेशन की। उसने 197 स्कोर करके पाकिस्तान को टॉप कर दिया एमडीकेट 2024 में। तो वो आज आपको बताएंगे कि आपने लास्ट मंथ में कैसी प्रिपरेशन करनी है, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल, हर चीज को हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स। एक एक चीज को कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत नवाजिश डॉक्टर सफ़ी साहब, आपने मुझे दावत दी आज और मैं बहुत खुशी से आपके सामईन और नाजरीन को अपनी कुछ गाइडेंस जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपना लास्ट मंथ यूटिलाइज किया, क्योंकि लास्ट मंथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको पता होगा कि एमडीकैट में सिलेक्शन रेशो 1% तक गिर चुकी है। मींस 3 लाख में से 3,000 स्टूडेंट्स पंजाब में सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, फेडरल बोर्ड, सब के स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, स्पेशली इन द लास्ट मंथ, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सी टेक्निक्स हमने फॉलो करनी है, कौन सा हमने रिवीजन क्राइटेरिया फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम अपने स्टडीज़ को बेहतर बना सकें और एमसीक्यू प्रैक्टिस को किस तरह करना है। तो सबसे पहले तो मेरे पास आपके लिए 2-4 बातें हैं कि आप अपने एमडीकैट के लास्ट मंथ की प्रिपरेशन को 2 डिविजन्स में कर लें, फर्स्ट 15 डेज एंड सेकंड 15 डेज। अब दोनों जो 15 डेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पहले 15 दिन में हमें कौन सी वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें अपनानी है कि वो हमें टॉपर बना सकती है और वो उसमें रिलेटिव है, और आपने वो पर्सनल, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को वो काइंडली आप बता दें। देखें, सबसे पहले तो हर किसी के लिए अलग क्राइटेरिया भी वर्क कर सकता है। जैसे हम सब यूनिक हैं, हमारे प्रिपरेशन स्टाइल भी यूनिक हो सकता है। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक क्राइटेरिया अपनाया था कि लास्ट जो हमारा मंथ है उसमें 2 चीज़ें करनी है, एक तो पास पेपर्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस, और साथ में आखिरी 15 दिन में हमने करनी है बुक्स। तो फर्स्ट 15 डेज को आप एक्सक्लूसिवली रखें अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे पहले अपने पास्ट पेपर उठाएं, लास्ट 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, उनको आप एक दफ़ा गो थ्रू करें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस इस तरह स्टार्ट करें कि आप दिन में 2 से 3 पास्ट पेपर्स कर रहे हैं और वो सब आप पहले सॉल्व करें, फिर उसको चेक करें। जब आप चेक करेंगे तो आपको गलतियों का अंदाज़ा होगा। जब गलतियों का अंदाज़ा होगा तो यू विल ओवरकम देम टू गेट बेटर स्कोर इन द नेक्स्ट एफएलपी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और उन्होंने इतने ज़्यादा सिलेबस का पहले टेस्ट नहीं दिया होता एक साथ। तो सब सब्जेक्ट्स का मिला के एफएलपी आपका जो बनता है उसकी आप सबसे पहले प्रैक्टिस करें, उसमें से अपनी गलतियों को निकालें और उसके बाद जो गलतियां हैं उन पर वर्क करके अपने नेक्स्ट एफएलपी में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें, और ये तो इस तरह आपका स्कोर्स बेहतर होंगे। इसके अलावा फर्स्ट 15 डेज में एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप इंग्लिश और आईक्यू के जो एमसीक्यूज हैं उनकी तादाद बढ़ा दें। मतलब आप शुरू में 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते थे तो आप 50 करने लग जाएं रोजाना की बेस पर। कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर कासम साहब, तो वो मिस्टेक्स बताए जो हमारे स्टूडेंट लास्ट मंथ में करते हैं। तो जो 4 चीजें हैं वो मस्ट फॉलो करनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, तो आप उनको बता दें। तो इसके अलावा जो 15 डेज का हमने प्रेप एक डिवीजन की थी 30 मंथ्स में, उसमें फर्स्ट में आप शॉर्ट नोट्स और टाइम मैनेजमेंट और बबल शीट का यूज़, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बबल शीट्स हमारे ट्रेडिशनल बोर्ड्स में होती हैं बट उनकी तादाद कम होती है। 20 एमसीक्यूज हैं तो वो बंदा कर सकता है, 17 आते हैं मेरे ख्याल में साइंसेस में, वो भी कर सकता है। बट जब आपके पास
200 एमसीक्यूज या 180 एमसीक्यूज आपको बबल शीट पर करने हो तो उसमें बंदा कंफ्यूज होकर रॉन्ग मार्किंग कर देता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं ड्यू टू मार्किंग रॉन्ग। उनको आंसर आता होता है बट वो एक ही जगह बी मार्क कर देते हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत हार्ड ब्रेकिंग चीज़ है कि आपने तैयारी भी की हुई है, प्रिपरेशन भी की हुई है, बस जस्ट बिकॉज यू कांट मार्क राइट आप मार्क्स नहीं ले सकते। तो इसके लिए आप बबल शीट्स मिलती हैं आपको, अकेडमीज़ वगैरह से भी मिल जाती हैं, उसको प्रैक्टिस करें और उसी पे अपने एफएलपीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें जैसे मैंने पहले बताया था। इसके साथ अलावा आप टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टाइमर लगा के एक एफएलपी का, जैसे अगर बोर्ड में आपको 150 मिनट्स मिलते हैं तो आप 100 मिनट्स में कर लें। दिस विल मेक यू प्रिपेयर फॉर देयर एमडीकैट टेस्ट। सिर्फ आपने स्टडी ही नहीं करनी बल्कि ये 2-3 टेक्निक्स जो हैं इनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास लास्ट 15 डेज है डॉक्टर कासिम साहब, उसमें जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बल्कि 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो आप हमारे स्टूडेंट को बताइए जो उनको हेल्प कर सकते हैं। कम से कम जो है मिनिमम 3 मार्क्स अगर आपके बढ़ जाए इस प्लानिंग से, तो आपकी सिलेक्शन तो एक स्कोर से हो सकती है। 10 मार्क्स अगर बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे टॉपर साहब हमें बताएंगे। तो मेरे ख्याल में जो लास्ट 15 डेज हैं ये आपके लिए डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन योर एमडीकैट प्रिपरेशन जर्नी। तो इसके लिए आप 4 चीज़ों पर फोकस करें। सबसे पहले आपकी बुक्स, प्रायोरिटी आपकी बुक्स होनी चाहिए कि आपने लास्ट 15 डेज में अपनी 3 साइंसेस की बुक्स नेमली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको सही से आपने घोल के पी लें, जो कहते हैं ना उस तरह कर दें। इसके अलावा जो बुक्स में आपको लेंथी चीज़ें लग रही हैं उसके लिए जो आपने शॉर्ट नोट्स पहले लेक्चर्स के दौरान बनाए हुए थे उसको आप करना शुरू करें। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही उधर से देखें, या जो याद करने में प्रॉब्लम हो रही है शॉर्ट नोट से करें। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं कि आपका हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं और जो वीक चैप्टर्स हैं, सबसे पहले वीक चैप्टर्स पर फोकस करें क्योंकि कोई चीज़ छोड़ के तो आप जा नहीं सकते, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो वीक चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें लास्ट मंथ से ही, और लास्ट 15 डेज में उनको दोबारा रिवाइज करें। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके साथ जो है हाई वेटेज चैप्टर जो आपको टीचर्स बताते भी रहते होंगे आपकी एकेडमीज़ में आपकी प्रिपरेशन के दौरान, हाई वेटेज चैप्टर में आपने उसको बिल्कुल घोल के पी लेना है। मीन्स के जो भी आपको उसमें से पॉइंट है लिखा हुआ बुक में वो आपको आना चाहिए, उससे कोई एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप बुक्स को फॉलो करें। मेरे ये रूटीन थी कि मैंने लास्ट 14 डेज में सिर्फ बुक्स को पढ़ा था एंड साथ मैंने आईक्यू और इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं उनको मैंने प्रैक्टिस जारी रखी थी। बाकी मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी क्योंकि बुक्स जो हैं आपकी मेनली हैं। और उसके बाद लास्ट डेज में आपकी स्लीप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि टेस्ट डे में अगर आप रिफ्रेश नहीं होंगे, हाइड्रेटेड नहीं होंगे, आपका माइंड जो है वो वर्क नहीं करेगा तो आपकी प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा सच, क्योंकि आपके माइंड की वजह से भी आपके 5-7 एमसीक्यूज़ अगर इधर उधर हो गए तो एडमिशन तो उन्हीं एमसीक्यूज़ की बेस पर होता है। तो स्लीप प्रॉपर रखें, हाइड्रेटेड रहें, खाना वक्त पर खाएं, अपनी माइंड को फ्रेश रखें और बुक्स रिवाइज करें। इससे इंशाल्लाह आपका एमडीकैट एस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वीडियो को समराइज पूरा हमारे डॉक्टर साहब के साथ जो समराइजेशन मैंने की, तो 5 बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दूसरा, वीक चैप्टर्स को आपने फोकस करना स्टूडेंट्स, वीक चैप्टर्स को फोकस करना है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बबल शीट का आप यूज़ करें। मैंने एमडीकैट का पेपर 2.5 घंटे में किया था, 1 घंटा बचा था। पता है क्यों? ये बबल शीट जब आप फिल करते हो ना, उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है। अब आपने 180 बबल शीट फिल करने हैं, इसमें टाइमिंग लगती है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे ना एफएलपीज पर, और स्पेशल गिफ्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, वो 100 एफएलपीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो वहाँ जाके जो है मैं आपके 100 एफएलपीज है, और इसके साथ साथ मैं आप लोग को सारे 5 पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और चीज़, आपने जो है टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये घड़ी देखो, यहाँ पर इसमें टाइमर लगा हुआ है। आपके साथ टाइमर होना चाहिए इसमें कि आपने जो आप जब बैठे हो तो आपने घड़ी को देखना है कि मैंने बायोलॉजी का पोर्शन 81 एमसीक्यूज है तो कितना टाइम लेना चाहिए। तो आपने इस टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ अपने सर्कल को छोटा करें स्टूडेंट। मेरा आपसे जो है स्पेशल एक वो है, मतलब आपका सर्कल जितना छोटा होगा तो आपको जो है लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो आपने फोकस करना है। यही हमारे टॉपर साहब ने यही चीज़ें फॉलो की, तो उन्होंने 197 स्कोर करके पूरे पाकिस्तान को टॉप कर दिया। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो, और इसी के साथ साथ हमारे शॉर्ट नोट्स भी 70% ऑफ के साथ अवेलेबल है, और बहुत अच्छे इसमें अपडेट भी, अभी नए चैप्टर भी इसमें ऐड हुए हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने दोस्त एक एक दोस्त के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।